दो दिन और दो बिग शॉट। बिखरते और टूटते इंडी गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली से शुभ समाचार मिले हैं। एक तरफ बुधवार को जहां अखिलेश यादव की पार्टी सपा के साथ कांग्रेस अपना गठबंधन बनाने में कामयाब रही है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, वहीं दिल्ली में भी अब अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने अपना समझौता पक्का कर लिया है। यानी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की जो एक रणनीति रही है वो यहाँ पे कामयाब होती दिखाई दी। 7 लोकसभा सीटों में से 4 और 3 के रेशियो में ये बंटवारा तय हुआ है। यानी 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी और 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस के। बुधवार को भी तमाम खींचतान के बाद सपा के साथ भी कांग्रेस गठबंधन बनाने में कामयाब रही। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यहां एक बार फिर अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया और 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 17 सीटें डाल दी। माना जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी छोड़ बाकी सीटों पर कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल ही कम है और इन सीटों पर वह सपा के कंधे पर सवार होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि डील में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट को सपा के खाते में जरूर डाला है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अक्सर चुनावी तौर पर फिसड्डी रहने वाली कांग्रेस के लिए यह डील काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में उसने 17 सीटें हासिल की हैं और दिल्ली में 3, उसके लिए अगर कहा जाए तो चुनावी पड़ाव पर यह एक जीत की तरह ही है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी और दिल्ली में इंडी गठबंधन के बीच जो सीटों को लेकर समझौता हुआ है वो लोकसभा चुनाव पर कितना और किस हद तक असर डालेगा। तो सबसे पहले यूपी के लिहाज से सपा का कांग्रेस को 17 सीटें देना घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब सपा अन्य दल के साथ चुनाव लड़ी है उसे धोखा नसीब हुआ है। बात चाहे मायावती की बीएसपी की करे या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की या कहें आरएलडी की, इन दलों ने सपा के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा लेकिन सपा को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि तमाम इन वोटों में जिस तरह से इन दलों ने सक्रियता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाए। इनके वोटर जो हैं वो सपा के साथ कन्वर्ट नहीं हुए, जबकि सपा के कार्यकर्ता और वोटर इन पार्टियों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई थी। यानी कई जगहों पर सपा के वोटर सहयोगी दल के प्रत्याशियों को जिताने में तो जी जान लगाए, लेकिन दूसरे दल के कार्यकर्ता जमीन से गायब रहे। और यूपी में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर पहले से ही कमजोर माने जा रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि यह गठबंधन लाजिमी क्यों है। तो उत्तर प्रदेश के नजरिए से अगर देखें तो यह गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दोनों दल मुस्लिम वोट बैंक को बिखरता हुआ नहीं देखना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़े, वो बटे और इसका फायदा बीजेपी को पहुंचे। वहीं अगर दिल्ली के संदर्भ में इंडी गठबंधन के ताकत या फिर उनके नुकसान की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने से जरूर कहा जाए कि इस गठबंधन को एज मिला है और यह गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती जरूर बनेगा, बशर्ते यहाँ पर जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता और यहाँ पे वोटर में बिखराव न हो। तो इसका साफ संकेत है कि यहाँ की राजनीति जो है अब वो पूरी तरह से इंडी गठबंधन के पाले में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर टिकट बंटवारा और कार्यकर्ता एकजुट नहीं हुए तो स्थिति और बिगड़ भी सकती है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़।